पटरी बदली है। देखो जमीला, अपने जुर्म का इकरार कर लो और आज तुम्हें मानना ही पड़ेगा। नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? नहीं। एक गिलास पानी। देखो जमीला, प्लीज मान जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। तुम बेकसूर हो तो फिर वो चेस का पैकेट कहाँ से आया? एक आदमी भागता हुआ आया और फेंककर चला गया। वो यकीनन तुम्हारा कोई साथी होगा। बहुत फड्डेबाजियां करती रही हो, आज तुम्हें अंदर की हवा खानी होगी। ले जा इसको, बंद कर दो हवालात में। चलो। हाँ, ले चलो, मुझे बंद कर दो। शराफत का अंजाम यही होता। वो साला बाबू एक दफा मेरे सामने। जमीला, तुम फिर यहाँ आ गई? आई नहीं, लाई गई हूँ। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बड़ा है। चले थे मुझे जेंटलमैन बनाने, देख लो बगैर किसी कसूर के सरकारी मेहमान बना दी गई। खैर कोई बात नहीं, फांसी पर तो नहीं चढ़ाएंगे, 1-2 साल की होगी, काट लेंगे। फिक्र न करो, मैं अभी इंस्पेक्टर शिराजी से बात करता हूँ। हाँ जरूर करो, बातों की तो तुम मास्टर हो। पकड़ी गई। हेलो अंदर, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। आओ अंदर, वो लड़की है ना जमीला, वो पकड़ी गई है, रेड हैंडेड। बाहर उससे मिलकर आया भाई, बड़ी चालाक लड़की है। पूरा चस का पैकेट बरामद हुआ, लेकिन साफ मुकर गई। देखो जमीला में बहुत से ऐब तो हैं, लेकिन उसमें कुछ खूबियां भी हैं। देखो अब तुम उसकी तरफदारी ना करना। हाँ, बड़ी मुश्किल से काबू आई है। न जाने क्यों मेरा दिल कहता है उसमें अच्छाइयों को अपनाने की पूरी सलाहियत मौजूद है। तुम्हारा मतलब है मैं उसे फिर छोड़ दूं? नो सर, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो ना, मेरे नजदीक एक अच्छे पुलिस अफसर की यही कोशिश होनी चाहिए कि मुजरिम की इस्लाह, और मुझे यकीन है कि तुम एक अच्छे पुलिस अफसर हो। थैंक यू। वैसे बाय द वे, तुम उस लड़की में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? कहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम मेरे मिशन से अच्छी तरह वाकिफ हो। देखो, अगर हमारी जरा सी कोशिश से किसी भटके हुए को रास्ता मिल जाता है तो क्या ये इंसानियत की खिदमत नहीं? अगर तुम वाकई ठीक समझते हो तो मैं उसे दारुल इस्लाह भिजवा देता हूँ। ठीक है तो वो प्राइवेट इदारा, मगर उसकी निगरान मिसेस डिसोजा डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त है। तो मैं उसे वहीं ले जाता हूँ। तुम ऐसा करो, मिसेस डिसोजा को फोन कर दो। थैंक यू सो मच। कर दूँ। खुदा हाफिज़। सुनो, ये तमाम तर जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। आ जाओ। बाबू, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। चलो। कहाँ? बेडरूम में। देखो मिस्टर, मुझे ऐसी वैसे ना समझना, मैं लड़की हूँ सिर्फ नाम की, अंडरस्टैंड? अपनी हिफाजत करना खूब जानती हूँ और जरूरत पर चाकू भी निकाल लेती। पर तुमने मुझे गलत समझा है। रहने दो बाबू, मुझे झांसा देने वाला कोई साला अभी तक पैदा नहीं हुआ। मुझे बेडरूम में ले जाओ। ये मेरी अम्मी जान है, इन्हीं से मिलाने मैं तुम्हें बेड ले जा रहा था। अंडरस्टैंड? अम्मी जान, ये जमीला है। इसके चेहरे की मासूमियत पर बिल्कुल मत जाइएगा। इस शहर की 10 नंबरी बदमाश लड़की। बुरी बात है, ऐसा नहीं कहती। ये झूठ बोलता है ना? तो क्या वाकई? और सुनिए, ये लड़की है सिर्फ नाम की। जीभ काटने में इसका जवाब नहीं, जबान से ज्यादा हाथ चलाती है और जरूरत पड़े तो कभी कभी चाकू भी निकाल लेती। मैं इसे दारुल इफ्ता ले जा रहा था, आपके पास इसलिए लाया हूँ कि आप इसका हुलिया बदल दें। इस हुलिये में ये वहां नहीं रह सकती। मैं समझ गई। आओ बेटी, आसिफ। हाँ? अनवर बेटी, मैंने फैसला किया, जमीला को यहीं रखूंगी अपने पास। कैसी बातें कर रही है अम्मी जान? अगर ये वहां ना गई तो मैं अंदर हो जाऊंगा। मगर बेटे, जमीला के साथ यहाँ रहकर भी तो हो सकती है। आप नहीं समझती अम्मी जान, ये कानून की मुजरिम है। मैंने इसकी जमानत दी है। ये अगर कहीं रह सकती है तो सिर्फ दारुल इस्लाम। ठीक है, मैं यहाँ कब रहना चाहती हूँ? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मैं कोई प्यार की भूखी हूँ? मैं तो इसलिए चुप थी, इनकी सूरत में मुझे अपनी माँ नजर आई थी, वरना मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है, समझे? चलो। आप फिक्र न करें, अगर ये वहां रहकर अपने तौर तरीके बदल ले तो मैं इसे जल्द रिहाई दिला दूंगा। ठीक है? खुदा हाफिज़। ये दारुल इस्लाह है,
में आपका एक साहब इंतजार कर रहे हैं। इस छोकरी का 3 दिन का खाना बंद। देखो जमीला, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। खुदा के लिए अपने गुस्से पे काबू रखो। हाँ? आदाब। आदाब। मेरा नाम अनवर है। ये जमीला है जिसके बारे में शिराजी साहब ने आपको फोन किया हुआ। हाँ, इसका फाइल उन्होंने हमें भेजा। इसका रिकॉर्ड बहुत डरती है। खैर, हम इस बदमाश छोकरी को ठीक करेंगे। ए मोटी बदमाश होगी तू, तेरी मौत तेरी नानी। जमीला, 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 यार आपको क्या समझती है? हम तुमको ऐसा कहने लगाएंगा कि तुम याद करेंगा। मैं गाली देती है, जुबान काट कर हथेली पे रखा। मैं तो खामोश हूँ, बोल तो ये रही है, मैं तो जवाब दे रही हूँ। अब भी मैं ठीक करती हूँ। क्या कर रही हो? प्लीज, मिस्टर अनवर, अब ये छोकरी इधर नहीं रहेगा। प्लीज मिस्टर, गुस्सा थोक दीजिए। देखिए मैं आपके इदारे की बड़ी तारीफ सुनकर आया हूँ। यू आर ग्रेट मिसेस डिसोजा, यू आर ग्रेट। आपकी तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस लड़की के लिए प्लीज कुछ कीजिए। मिस्टर अनवर, ये इदारा पब्लिक के चंदे से चलता है और हम वो चंदा इस छोकरी पर जाया नहीं जाएगा। चंदे की आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं कल ही आपको 1000 रुपए का चेक भेज दूंगा। ऑल राइट, ऑल राइट। हम इस छोकरी को इधर रखेंगे। थैंक यू मिसेस डिसोजा। मरियम, इसको इधर से ले जाओ। थैंक यू मिस्टर डिसोजा। जमीला, मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। मुझे उम्मीद है जब मैं तुमसे आइंदा मिलने आऊंगा तो मिस्टर डिसोजा से तुम्हारी तारीफ ही सुनूंगा। कोशिश करूंगी, मगर मैं तुम्हारी तरह मस्का पालिश नहीं कर सकती। बड़ी शरीर है। मुंह मीठा करवाओ बाजी। क्यों? किस खुशी में? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी शादी हो रही है? क्या 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 तुम्हारे दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ईमान से बाजी, अनवर साहब मैडम से वादा करके गए हैं। अनवर साहब मुझसे शादी करेंगे? नहीं बाबा, वो तो तुम्हारे लिए रिश्ते लेकर आ रहे हैं। मिसेस डिसोजा कहाँ है? जी वो चर्च गई हैं। जमीला जी वो सामने बैठी हुई है। तुम्हें जो भी लड़का पसंद आ जाए मैं तुम्हारी शादी उसी से करा दूं। हजरात तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। रिश्ते? तुम मेरे लिए ये रिश्ते लेकर आए हो? अब 24 घंटे के नोटिस में कोई अफसर तो मिलने से ना, इमरजेंसी में यही मिले। बड़े अच्छे लोग हैं, खाते पीते। ये है दिलबर खान, इनकी परचून की बहुत बड़ी दुकान है। हाँ, ओ हबीबी, और तुम हमारे साथ शादी करो, हम तुमको स्वाद का शेर करेगा। वो हमारे मुल्क का जो सबसे महंगा मेवा है ना स्वाद, वो खिलाएगा। वो तुम और क्या चाहते हैं बोलो। बना खान साहब दूसरे को चाहती है। ये है मिस्टर फंटूश कुमार, फिल्मों में काम करते हैं। मैं वो फंटूश कुमार हूँ जिसने हॉलीवुड के तमाम एक्टरों की मार्केट डाउन कर दी। पाकिस्तान के तमाम एक्टर वहीद इमरान नदीम शायद सब मुझसे चलते हैं। पारो, एक दफा मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो कि मैं तुमसे शादी करूंगी। कह दो मैं तुमसे शादी करूंगी। पारो। मिस्टर फंटूश कुमार, ये पारो नहीं, ये जमीला है। आई एम सॉरी सर। बीवी, आप तो मुझे जानती है, जिस होटल पर मैं बहरागिरी करता हूँ अब वहाँ आप अक्सर खाना खाने आती है। आप मुझसे शादी कर ले, मैं अपना होटल बना लूंगा और आपको रोटी पकाने पर लगा दूंगा। ये है पहलवान जी, पहलवान सिंह, कुश्तियां बड़ी अच्छी लड़ते हैं। मैं तो मिले कोई ना कोई पहलवान डालना है, 1000 रुपए कमाना है। और ये संधू पान वाला, माल रोड पे मेरी दुकान है, बहुत मेरा पान मशहूर है। ऐसा कच्चा चूना लगाता हूँ, जिस आदमी को खिलाया उस आदमी की तबीयत साफ। मैं तुम सब लोगों की तबीयत साफ करती अरे जमीला, क्या कर रही हो? बड़ी मुश्किल से तुम्हें रिश्ते ढूंढ कर लाया हूँ, तुम अच्छे खासे रिश्तों को ठुकरा रही हो। मुझे शादी नहीं करनी, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड पर क्या सारी जिंदगी शादी नहीं करोगी तो चोरी चकारी करोगी? जी हाँ। अरे सुनो तो। चोरी चकारी। मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ रजिया, खान बहादुर साहब को सलाम बोलो। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, नाम भी प्यारा है और सूरत भी। देखो रजिया, खान बहादुर साहब तुम्हारा वास्ता कितना प्यारा जोड़ा लाए। जी नहीं जाना, लेकिन मैडम। मैट्रन साहबा के हुक्म पर अमल करती रहोगी तो जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। ऐसी लड़की के लिए हम भी दिलो जान से फिदा है। अच्छा मिसेस रुसीजा, मैं राह हो जाऊंगा। खुदा हाफिज। ओके, बाय बाय।
अरे वाह, जोरा तो बहुत प्यारा है। तू रो क्यों रही है? बोलना, किसी सारे ने कुछ कहा है तुझे? क्या बताऊं बाजी, ये जोड़ा नहीं मेरी इज्जत का कफन है, जिसे पहनकर आज मैंने खान बहादुर साहब के घर जाना है। खान बहादुर? कौन खान बहादुर? है एक अमीर आदमी जिसके चंदे से ये दारुल-सिलाह चलता है। अच्छा, इसका मतलब है चंदा देकर वो ये धंधा करता है? हाँ बाजी, वो जिस लड़की को चाहता है एक रात के लिए दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाता है। कोई जरूरत नहीं उस साले के घर जाने की। तू फौरन भाग जा। भाग कर जाऊं कहाँ? इस दुनिया में मेरा है कौन बाजी? शायद यही मेरा मुकद्दर है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, कितनी सज रही हैं आप इस लिबास में। क्या ख्याल है, चले? कहाँ? फंक्शन में। और कहाँ? छोड़िए खां साहब, फंक्शन तो सिर्फ बहाना है। मैं जानती हूँ मुझे कहाँ ले जाएंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आप तो बड़ी समझदार हैं। चले, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब है? पागलपन है ये। खान बहादुर साहब इस शहर के निहायत ही मुअज़्ज़ज़ और शरीफ इंसान। इंसान नहीं, शैतान को। बर्दाश्त की भी एक हद होती है जमीला। मैं समझा था यहाँ रहकर तुम सुधर जाओगी, लेकिन आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम कभी नहीं बदल सकती। तुम हमेशा ऐसी रहोगी। मैं जैसे भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, मुझे अपने आप पर नाज है। मैं चोर हूँ, उचक्की हूँ, मगर इन शरीफों से बहुत बेहतर हूँ, जो उजले कपड़े पहनकर काले धंधे करते हैं। मुझे बदलने के बजाय इन साले बेरुपियों को बदलो। ऐसे हर्राम औरतों को बदलो जो बेसहारा लड़कियों को सहारा देने का ढोंग लगाती है और उनकी मजबूरियों को बेचकर ऐश करती है। ये झूठ है। खान बहादुर साहब अपनी बेटी की सालगिरह में उस लड़की को ले जाने के लिए आया था। ये कैसे सालगिरह है मैट्रन साहिबा जो खां साहब हर हफ्ते मनाते हैं? चुप करो। छोड़िए मैडम, जो होना था सो हो चुका। बहरहाल मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। अरे जाओ जाओ, जो तुमसे बन पड़े कर लेना। मैं सच बात कहने से कभी नहीं डरती। तुमने बहुत ज्यादती की है जमीला। अगर तुम्हें किसी से कोई शिकायत थी तो तुम मेरा इंतजार करती, मुझसे बताती। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरे लिए बहुत तकलीफ उठा रहे हो, मेरी शादी करवा रहे हो। देख लिया मैंने उन सारे नमूनों को जिन्हें तुम मेरी जिंदगी का साथी बनाना चाहते हो। अगर तुम मेरे सच्चे हमदर्द होते तो मेरी शादी करवाने के बजाय खुद मुझसे शादी कर सकते थे। लेकिन मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं ना। मैं चोर हूँ, हमारा हूँ, बदनाम हूँ। तुम्हारे घर की इज्जत नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। क्या सोच रहे बेटे? कुछ नहीं अम्मी, एक उलझन में गिरफ्तार हो गया हूँ। आप तो जानती हैं मैं जमीला की शादी कराना चाहता था। आज उसने एक बहुत बड़ा ताना दिया है मुझे कि शादी करवा सकते हो। कर नहीं सकते। समझ गई। उलझी हुई जिंदगी के लिए उसे सुलझे हुए साथी की जरूरत है, और वो साथ उसने तुमसे मांगा है। जी हाँ। तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है बेटे? तुमने तो अपनी जिंदगी नेक मकासद के लिए वक्त कर रखी है, और फिर किसी बेसहारा को सहारा देना सबसे बड़ी इबादत है।
क्या आपकी तरफ से इजाजत? दिन से बेटे, मुझे तो वो उसी दिन इतनी अच्छी लगी थी कि जी नहीं जा रहा था वो यहाँ से जाए। अच्छी तो मुझे भी लगी थी। अरे तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है, जा देर न कर जा। हम सच बोलते मिस्टर अनवर, वो छोकरी इधर से दफान हो गया। थैंक गॉड, हमारा जान छूटा। यहाँ से चली गई? कहाँ चली गई? ये तो हमको नहीं मालूम। वो तुम्हारे वास्ते ये छोड़ गया है। मैं तुमसे कह चुकी हूँ दिलशाद भाई, मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर नहीं। नादान ना बनो, सेठ इलियास बहुत पैसे वाला है, इज्जत मिलेगी और ऐश भी। तकदीर अगर मुझे इस कोठे पर ले आई है दिलशाद भाई, तुम मुझ पर इतने जुल्म न करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं जिंदगी पर यूं ही मुझे गाती रहूंगी, मगर खुदा के लिए मेरी इज्जत का सौदा न करो। मेरे पास एक ही तो दौलत है, अगर वो भी छिन गई तो मैं मर जाऊंगी। आदाब, हमें सेठ इलियास कहते हैं। दिलशाद भाई, लौंडिया तो बेहद पसंद आई, तेवर अच्छे नहीं लगे। तेवर भी ठीक हो जाएंगे सेठ जी, वो ज्यादा ही शरीफ माँ बाप की बेटी है, और फिर कच्चा फल यूं ही तो झोली में नहीं आ गिरता। हम तो इतना जानते हैं दिलशाद भाई कि जो चीज हमें पसंद आ जाए हम उसे हासिल करके ही रहते हैं। ए हुजूर, आप फिक्र ना करें, मैं कोई चक्कर चला कर सुरैया को आपके बंगले पर ले आऊंगी, फिर आप जाने और आपका काम। और हम इस काम के पुराने खिलाड़ी हैं। चिड़िया एक बार हमारे जाल में फंस जाए फिर कभी नहीं निकल सकती। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं बेटे, यूं ही जरा बिछड़े हुए लोग याद आ गए थे। देखिए अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप रोया मत करें। मैं भी तो दुनिया में अकेला था, मुझे माँ का प्यार मिल गया है। खुदा आपको भी बिछड़े हुओं से एक न एक दिन जरूर मिला देगा। अच्छा चलिए, तैयार हो जाइए, सलमान के घर चलना है। चलिए। नहीं बेटे, तुम मेरा जी नहीं चला। क्यों नहीं? वहाँ कव्वाली की महफिल है, कुछ नहीं तो आपका दिल ही बहल जाएगा। और फिर सलमान ने आपको बड़े खुलूस से बुलाया है, अगर आप नहीं जाएंगी तो उसे बहुत दुख होगा। चलिए तैयार हो जाइए। माफ करना, हमें आने में थोड़ी देर होगी। अरे थोड़ी नहीं, बहुत देर होगी। आज वो कव्वाली हुई है कि लुत्फ आ गया। आए खालाजान, मैं आपका तारुफ कराऊं। सर तुम नहीं खालाजान, आप पीछे खड़े हो। लेकिन देखो ना, तुम मेहमानों में चल के बैठो प्लीज। ओके। अरे मेहमान इधर नहीं बैठे, उधर बैठे हैं यार। मगर मेरे ख्याल में तुम दोनों यहीं रहो, मैं खुद मिल लेती हूँ। बेटी, ये मेरी खालाजान है। आदा जीते रहो। खुदा हमेशा सुखी रखे। जी। माफ कीजिएगा, ये तो मेरा तारुफ आपसे कभी भी ना करवाते, लिहाजा मैंने सोचा खुद ही अपना तारुफ करवा। मुझे अनवर कहते हैं। आदा, एक छोटी सी फरमाइश है, अगर आप बुरा ना माना, हमें भी वो गीत सुना दीजिए ना जो भी आपने लोगों को सुनाए। वो गीत नहीं था, एक प्यार भरी याद थी जो होठों पे उभरी और फिजाओं में गुम हो गई। फिर कभी सही। जैसे आपकी खुशी। चलो बेटी, काफी देर हो गई। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी थी खालाजान? बस ठीक थी। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपकी पसंद का जवाब ही नहीं है। तो फिर चलो ना चाचा जान से बात कर लें। अरे यार, अभी नहीं, मैं किसी वक्त अकेले में आके बात कर लूंगा। हम तो टके की छोकरी को इस करके इज्जत नहीं बना सकते। तुम जैसे लोगों ने गरीबों के हौसले जरूर बढ़ा दिए हैं, मगर हमारी नजरों में आज भी उनकी हैसियत पांव की जूती से ज्यादा नहीं है। किस बात पर इतना नाज है आपको? अंग्रेजों की खुशामद करके आप लोगों को जो बड़ी बड़ी जागीरें मिली हैं, जो बड़े बड़े किताबात मिले हैं, उन पर यही तो अंग्रेजों की दीवी वो भीख है नवाब साहब, जिसने आपसे आपकी इंसानियत छीन ली है, आपको ये नफरत सिखाई है। गरीब से नफरत मत कीजिए, मत भूलिए कि आज भी उन्हीं की मेहनत से आपके महलों के चिराग रोशन। खामोश हो जाओ नरमिया। किस किस को खामोश करवाइएगा नवाब साहब, ये मेरी नहीं, वक्त की आवाज है। जरा सोचिए तो सही, हम और आप सब एक आजाद इस्लामी मुल्क के फर्द हैं। खुदा ने हमें एक परचम तले जमा होने का शायद आखिरी मौका दिया है।
ये छोटे बड़े का फर्क, ये अमीरी और गरीबी की जंग अगर हमने अब भी खत्म नहीं की तो शायद हमें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। जब सब अपने हैं तो फिर ये गैरियत कैसी? नफरतों की इस दीवार को गिरा दीजिए नवाब साहब, इसलिए कि इसे इस्लाम ने नहीं, इस्लाम के दुश्मनों ने ऊंचा किया है। तुम्हारी ये बातें हमारे लिए बेमानी है अनवर मियां। अगर सलमान की जिद हमारे वकार से टकराई तो हम उसे इस तमाम दौलत और जायदाद से आग कर देंगे। अब तुम जा सकते हो। मैं तो चला जाऊंगा नवाब साहब, लेकिन एक बात याद रखिए, जो शाख झुकना नहीं जानती टूट जाया करती है। सलमान, तुम्हारे चाचा जान ने तुम्हारी शादी की बहुत बड़ी कीमत मांगी है। अब ये फैसला मुझे नहीं, तुम्हें खुद करना होगा। चलो अंदर। चाचा जान, अब्बा मरूम आपको मेरी जायदाद और दौलत का मुख्तार जरूर बना गए थे, मेरी जिंदगी का नहीं। आपको ये शान और शौकत मुबारक हो। मैं जा रहा हूं। बाबा यहाँ पे लड़की तो नहीं आई। लड़की यहाँ? लड़की का क्या काम? आगे निकल गई होगी। चलो। जान बची। ये क्या चक्कर है बेटी? अरे यार, बुरे कामों के बुरे नतीजे। अरे ये एकदम कैसे काया पलट गई? उस वक्त तो मुझे भी टिप दे रही थी। टाइम की बात है बाबा, बुरे धंधे छोड़कर शराफत की जिंदगी स्टार्ट की तो साली एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। चोरी हो तो जमीला लाइन हाजिर, फटा हो तो जमीला लाइन हाजिर, कि जेब कट जाए तो जमीला लाइन हाजिर। मुझे तो ऐसा लगता है बाबा कि ये पुलिस वाले मुझे ज्यादा दिन शरीफ नहीं रहने देंगे। पुलिस वाले तो अपना फर्ज पूरा करते हैं बेटी, और फिर तुमने भी तो उनका नाक में दम कर रखा। मैंने क्या किया है बाबा? आज पोटली लेकर घर से निकल रही थी तो आ गए धड़ 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 करने। बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। खतरा आगे निकल जाए तो मैं चली जाऊंगी। कहाँ जाओगे? अपना कौन है बाबा, कहीं भी चली जाऊंगी। बुरा ना मानो तो आज से तुम यही रहो, मेरी बेटी बनकर। नहीं बाबा, मैं तुम पर बेकार बोझ नहीं बनना चाहती, और मैं घर के काम में बिल्कुल जीरो हूँ। ना हंडिया पका सकती हूँ, ना बर्तन धो सकती हूँ। अरे ये सब काम मैं कर दिया करूँगा। बाप मेहनत करेगा, बेटी आराम से घर में रहेगी। मेरे अच्छे पापा। बाबा, बाबा, तुम्हें तो बुखार है। अरे ऐसे ही मामूली था बुखार है, ठीक हो जाएगा। तू आराम कर, मैं चलाता आ रहा। गलत बात बाबा, रेस्ट तुम करोगे, ताला मैं चलाऊंगी। अरे कभी लड़की भी ताला चलाती है? अरे यार बाबा, मैं लड़की हूँ सिर्फ नाम की। कोई रिक्शा का नहीं। आओ बेटी। दिलशाद भाई, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? ये किसका घर है? बेटी, ये मेरी एक बहुत अजीज सहेली का घर है। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं उसे अभी लेकर आई हूँ। तुम यहाँ? मैं अपने बेडरूम में नहीं आ सकता क्या? दिलशाद भाई कहाँ है? वो 50,000 के करारे करारे नोट अपने बटुए में डालकर इत्मीनान से घर चली गई। चक्कू, बशीरा!
छेड़ेंगे किसी छोकरी को। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। लेकिन मेरा तो कोई घर नहीं है। अरे तुम भी मेरी तरह लवारिस हो। हाँ। कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। चलो। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये तुम शर्मा क्यों नहीं हो? तरीके अब समझी। अरे बाबा मैं भी तुम्हारी तरह छोकरी हूँ। अंडरस्टैंड? अब चलो। ओ बाबा! शायद डॉक्टर के पास गए हैं। सुबह से तबीयत खराब थी ना उसकी, इसलिए तो मैं राह चला रही हूँ। देख, अगर तू घर का काम धंधा संभाल लिया ना तो बाबा को बड़ा आराम मिल जाएगा। क्यों नहीं? सर छुपाने की जगह मिल गई है, इसके बदले तुम जितना काम कहोगी मैं करने के लिए तैयार। अरे वाह, शाबाश! ये ना भी बात। हेलो, बाबा आ गए। अभी हैरत से क्या देख रहे हो बाबा? आज से ये लड़की यहीं रहेगी। इसका आगे पीछे कोई नहीं है बाबा। ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती। हा? क्यों क्यों? इसलिए कि ये तवाइफ तो तवाइफ है? अरे बाबा तवाइफ है तो क्या है तो लड़की ना। बाबा अभी मैंने इसको बहन बनाया। बहन बहन के पास नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी? तुम नहीं जानती ये एक नाचने वाली है। यहाँ रहेगी तो लोग बातें उड़ाएंगे। अरे छठ बाबा, बेचारी अपने हिस्से की 2 रोटी खा लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? सवाल रोटी का नहीं, इसका है। बाबा ठीक कहते हैं बहन, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। ठहरो जी। अरे यार छोड़ो ना बाबा, क्यों गड़बड़ करते हो? क्या मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ? चल जा जैसे तेरी मर्जी। अरे बाबा जिंदाबाद। देखो बाबा, दिल का बहुत अच्छा है ना? तुम भी तो बहुत अच्छी हो। तुम्हारा नाम बानो है ना? अरे यार मेरा नाम बानो नहीं जमीला है। तो क्या तुम बाबा की बेटी नहीं हो? मगर मुंह बोली। अरे यार छोड़ो ये बातें। हाँ जल्दी से बाबू जी खाना संभालो, बहुत जोर की भूख लगी है जी। अरे भाई तो इसमें दिल जलाने की कौन सी बात? अरे दिल ना जलाओ तो और क्या करूं? घर बार छोड़ा, चचा जान की नाराजगी मोड़ ली, लेकिन बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर है। बड़े आए सोशल वर्कर। सुना तुमने? देखो, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। लड़की मौजूद है, हिम्मत करो और शादी कर डालो। कुर्ता पहन के खुद चला जाऊं लड़की वालों के घर शादी करने के लिए? अरे भाई किस कमबख्त ने कहा है कि खुद चले जाओ? लड़के का रिश्ता मांगने कौन जाता है? वाह, तो बस बात खत्म होगी। मैं आज ही अपनी अम्मी जान से कहूंगा कि जाकर तुम्हारी शादी की बात पक्की कराएं, ठीक है? ये बात हुई ना? अजीब इत्तेफाक है, आज न बुआ घर में है और न अब्बा जान। आपने आने की इत्तला कर दी होती तो। अरे मैं तो बेटे का घर समझ कर आई हूँ, इसमें इत्तला की क्या जरूरत है? और तुम ये तकल्लुफ़ात छोड़ो और मेरे पास बैठो। बैठो और सुनो। लीजिए अब्बा जान भी आ गए। भैया मुझे पहचाना भैया? हाँ बहन, मैंने आपको पहचान लिया। तो मेरी अमानत कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है भैया, जल्दी बताओ। वो रही आपकी बेटी। बेटी, ये तुम्हारी अम्मी जान है। मेरी पति अम्मी जान। कुछ भी अजीब लगे, मुझे क्या मालूम था ये मेरी अपनी बेटी है। भैया मैं आपके एहसानमंद हूँ भैया। इसमें एहसान की क्या बात है बहन? परवीन तो मेरे पास आपकी अमानत है। मैं इसे अपने साथ ले गई तो आप। कोई बात नहीं, परवीन ने आज नहीं तो कल पराए घर जाना ही था। जाओ बेटी, अपनी अम्मी के साथ जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अपने मुंह बोले बाबा को भूल मत जाना। नहीं अब्बा जान। आदाब। आप यहाँ क्यों आ गए? अम्मी जान ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी।
कोई मुश्किल नहीं होगी, आपका हमारा रिश्ता तय हो चुका है और यूं भी हमारी खाला जान का घर है। खाला जान का घर तो है, लेकिन शादी से पहले तुम्हारा दाखिला यहाँ बंद है, समझे? तो फिर जल्दी से शादी करा दीजिए ना खाला जान। हो जाएगी। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। बेटी चाय मुझे दे। मैं नहीं जाती हूँ अम्मी। नहीं, मुझे कुछ अनवर से बात करनी है। सोचती हूँ बेटी, इस घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है, मगर एक चीज की कमी बहुत महसूस होती है। किस चीज की अम्मी? तुम्हारी दुल्हन की बेटी। मेरी तमन्ना है तुम जल्दी घर आबाद करो। नहीं अम्मी, जब तक जमीला नहीं मिल जाती मैं इस बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहता। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ जमीला के साथ होगी। अरे ये तस्वीर किसकी है? सूरत तो बड़ी प्यारी है। साले की सूरत ही सूरत है, दिल का बड़ा खोटा है। मगर है कौन? मेरी जिंदगी सुधारने आया था, बुज़दिल निकला, जिसने मैंने भी इसे भुला दिया। झूठ। भुला दिया होता तो तुम उसकी तस्वीर यूं सीने से लगा कर न रखती। इसी बात का तो मुझे भी गुस्सा है। लाख कोशिश करते हैं मगर साला याद आ ही जाता है, हालांकि उसे भूल कर भी मेरा ख्याल नहीं आता होगा। बड़ा बदनसीब है जिसने तुम जैसी लड़की को ठुकरा दिया। मुझे मिल जाए तो मैं उसे इतना एहसास जरूर दिला दूंगी। अरे छोड़ो पार्टनर, प्यार दिल में जबरदस्ती नहीं जगाया जा सकता, वरना मुझसे बचकर कहाँ जाता। रहने दो इन बातों को। हाँ, चलकर कुछ धंधा वंधा करे, ठीक है ना? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने लड़की की पूरी रकम अदा की है। मेरी रकम वापस करो या लड़की को लेकर आओ। हम उसे कहाँ से ढूंढ कर लाए सेठ जी? कौन जाने वो शहर वो इसी शहर में है, मैंने पता लगा लिया है। वो एक तांगे वाले के घर में है। अरे पता लगा ही लिया है सेठ साहब, तो जाकर उसे ले भी आओ ना, हमें क्यों खामखा परेशान करते हैं? वाह 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 वाह, रकम भी मैं अदा करूं और खतरा भी मैं मोल लूं, ये तुम्हारा काम। काम तो हमारा है सेठ जी, पर कोई तरकीब भी बताओ ना। सब यही जानते हैं कि तुम्हारी बेटी है, पुलिस का सहारा लो। अस्सलाम वालेकुम थानेदार साहब, तुझे ठीक ठाक हो? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आइए दिलशाद भाई। इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरी बेटी। ये झूठ बोलती है, मेरा इस मकार औरत से कोई रिश्ता नहीं। वाह बीबी वाह, हमारी बिल्ली और हमी को म्याऊं। मैंने थाने में रपट लिखा दी है, अब चल सीधी तरह हमारे साथ। है माजी, तू चुप रह, नहीं तो टोटे कर दूंगी। मुझे एक शरीफ घर में पनाह मिल गई है इंस्पेक्टर साहब, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इस बात का फैसला कानून करेगा। हाँ, और ये फैसला हमारे हक में होगा। फिर बोली? अरे तू कौन है? बताऊं? अभी बताती हूँ। जमीला, देखो बाबा, ये मोटी जबरदस्ती मेरी बहन को ले जा रही है, कहती है ये मेरी बेटी है। ये ठीक कहती है। मगर बाबा, ये इसके साथ नहीं जाना चाहती। मगर अब ये इस घर में भी नहीं रह सकती। उस रोज मैं तेरी खुशी खातिर मान गया था, अब ये कानून का मसला है, ये एक तवायफ है और इसका असली मुकाम वही कोर्ट है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है बाबा, आपकी नफरत की वजह और आपका इल्जाम भी दुरुस्त। मैं एक बदनाम तवायफी सही, लेकिन ये भी तो हो सकता है मेरी रगों में किसी शरीफ बाप का खून हो। जिन लोगों में शरीफ खून होता है वो अपनी इज्जत की खातिर मर जाया करती है, पैरों में घुंघरू नहीं बांधती। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। ये तुमने अच्छा नहीं किया बाबा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा दिल इतना छोटा है। अगर तुम्हारे नजदीक इंसान को परखने की यही कसौटी है तो मेरी शराफत का भी क्या सबूत। आज से मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। खुदा हाफिज। जमीला बेटी, अरे ये जमीला अपनी पोल्ट्री यहीं छोड़ गई है। मेरी बेटी,
की तस्वीर जमीला की पोटली में। जमीला मेरी बानो है। जमीला मेरी बच्ची बानो है। जमीला मेरी बच्ची बानो है। मैं कहती हूँ इंस्पेक्टर साहब, जब सुरैया मेरी बेटी है तो आप उसे मेरे हवाले क्यों नहीं करते? इसलिए कि सुरैया कैसी है कि आप उसकी माँ ही नहीं। अरे है, ये कैसा अंधेर है? पाल पोस कर मैंने जवान किया, अब वो ये कहती है कि हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं। ताल्लुक तो है दिलशाद भाई, मगर सिर्फ इतना जितना कसाई की छुरी और कुर्बानी के बकरे में होता है। अल्लाह ना करे, सुरैया मेरी बेटी, मैं उसे लेकर जाऊंगी। देखिए मोहतरमा, ना अपना वक्त जाया कीजिए ना मेरा। ये मामला अदालत का है और जब तक अदालत फैसला नहीं करती लड़की दारुल अमान में रहेगी। क्यों? आज इंस्पेक्टर साहब ठीक कहते हैं दिलशाद भाई। चलो कोठे पर चले। जा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो अदालत भी हमारे ही हक में फैसला करेगी। हाँ सर, क्या वाकई ये उस लड़की की माँ नहीं? नायका है, किसी खोई हुई बेटी को कोठे पर बिठाकर माँ होने का हक जता रही है। वो लड़की है कहाँ? अंदर है। इसे उसके वालिदैन के पास क्यों नहीं भेजे? अरे भाई यही तो उलझन है। मैं तो सुरैया से पूछ थक गया हूँ। मुझे तो ये भी नहीं बताती कि उसके माँ बाप कौन है, कहाँ है। अरे भाई तुम भी तो सोशल वर्कर हो, तुम ही ट्राई कर लो। कोशिश करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। आराम। मेरा नाम अनवर है, मैं वकील भी हूँ और समाजी कारकुन भी। आपने मेरे दोस्त इंस्पेक्टर शिराजी को बड़ी उलझन में डाल दिया है। आप बता क्यों नहीं देती कि आपके वालिदैन कौन? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए अनवर साहब, मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ, ये रात मेरे सीने में तप नहीं रहे तो अच्छा है। इस तरह तो आपके लिए और भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो औरत दिलशाद भाई। उस सलील औरत का नाम भी ना लीजिए अनवर साहब। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसी की मेहरबानियों का नतीजा है। होठों पे चुपकी मुहर इसलिए लगा दी कि जब मेरे शरीफ माँ बाप को पता चलेगा कि मैं उनसे बिछड़कर कोठे की जीनत बना दी गई थी तो उन पर क़यामत टूट पड़ेगी। मगर इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है, आप हालात की नाइंसाफियों को शिकार हैं। ये आपकी फराख के लिए है अनवर साहब, मगर जमाना हम जैसे बदनसीबों को इतनी आसानी से माफ नहीं करता। ऐसे में खैर तो क्या, अपने भी नफरत से मुंह फेर लिया करते हैं। लेकिन मुझे आपसे इख्तलाफ है। माँ बाप की मोहब्बत तो एक समंदर है जो औलाद की बड़ी सी बड़ी गलती को अपनी आगोश में छुपा लेता है। क्या आपको अपनी वालिदैन की शफकत पर इतना भी इत्मीनान नहीं? देखो सुरैया, बाज़ औक़ात हम खुद अपनी राहों में खौफ की दीवारें खड़ी कर लेते हैं और हालात का सामना करने से डरते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। इंसान की इंसानियत पर एतमाद करना सीखिए। जी तो चाहता है आपकी बातों पे यकीन कर लूं, लेकिन कुछ नहीं। मुझे अपने वालिदैन के बारे में बताइए, मैं खुद उनसे जाकर मिलूंगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। तो फिर सुनिए, जिस घर से मुझे लाया गया है वही मेरा घर है और वो तांगे वाला मेरा बाप। अगर वो मेरी बेटी है तो उसने मुझे उसी रोज के यहाँ बता दिया। उसने आपको अजियत से बचाने के लिए अपने होठों को सी लिया था बाबा। क्या ये उसके किरदार की असमत नहीं है? क्या ये उसकी मोहब्बत की इंतहा नहीं है? लेकिन मैंने जो अपनी बेटी के लिए ख्वाब देखा था वो टूट चुका है। अब इस घर के दरवाजे उस पर बंद हो चुके हैं। ये जुल्म है बाबा, जरा सोचिए तो सही। सुरैया की तरह न जाने कितनी ही लड़कियां हैं जिन्हें हालात और हादसात ने उस बाजार तक पहुंचा दिया है। वो घबरा कर उसे निकलना चाहती तो हम अपने घरों के दरवाजे उन पर बंद कर लेते हैं और हमेशा के लिए उन्हें उस बाजार का मुकद्दर बना देते हैं जहां से वो निकलना चाहती हैं। शायद हमारी ही सितम के बदौलत आज तक उन कोठों की रौनक बरकरार है बाबा। सितम की बात न करो बेटे, तकदीर ने मुझ पर इतने सितम किए हैं कि अब और दुख सहने का हौसला नहीं। मैं मजबूर हूँ, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। आप परेशान न हो बाबा, मैं चला जाता हूँ, लेकिन इतना याद रखिएगा कि कल सुरैया की जिंदगी का फैसला होने वाला है। मैं अपना होने से बचाना चाहती। सुरैया का इनकार इस बात का खुला सबूत है योर ऑनर कि इसकी रगों में एक नायका का नहीं बल्कि शरीफ माँ बाप का खून है। योर ऑनर, क्या वकील सफाई इस अदालत में कोई एक गवाह भी पेश कर सकते हैं जिससे इस दावे की सदाकत के यकीन किया जा सके? मैं पूछता हूँ कि सुरैया अगर इनकी नहीं तो फिर किस शरीफ बाप की बेटी है और वो शरीफ बाप इस वक्त अदालत में क्यों मौजूद नहीं? सच्चे रिश्ते की पहचान करनी है योर ऑनर
तो मेरी मुअक्कला की तरफ देखिए, जो अपनी ममता से मजबूर होकर आंखों में आंसू लिए भरी अदालत में आ पहुंची है। मगर कहां है वो शरीफ बाप जिसके वजूद की फर्जी कहानी सुनाकर वकील सफाई इस मुकदमे का रुख बदल सूख से कह सकता हूं योर ऑनर कि सुरैया एहसान और दिलशाद बाई की बेटी है। ये गलत है जज साहब। सुरैया मेरी बेटी है और जब तक मैं जिंदा हूं अपना सुरैया को कोई मुझसे जुदा कर सकता है और न ही उसे कोई कोठे की जीनत बना सकता है। बाबा, बाबा, मेरी बेटी, ये मेरे बाबा है जज साहब, जिन्होंने मुझे बेटी कहकर पुकारा है। मेरे कान बरसों से ये लफ्ज सुनने के लिए तरस रहे थे। आज इन्होंने भरी अदालत में मुझे बेटी कहकर वो इज्जत दी है जज साहब, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। ऐसे कह दीजिए जज साहब, मेरी जिंदगी से निकल जाए। मुझे मेरे बाबा मिल गए हैं जज साहब, मुझे मेरे बाबा मिल गए, मुझे मेरे बाबा मिल गए। क्यों दिलशाद भाई? ये सब कुछ गलत है जज साहब। सुरैया हमारी बेटी है। हो जाओ दिलशाद भाई, जुल्म की भी एक हद होती है। जज साहब, सुरैया इन्हीं की बेटी है। इसे हमने पाला जरूर है मगर इससे हमारा रिश्ता कोई नहीं। जज साहब, मैं कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। जनाबे वाला, आज अदालत में बिछड़े हुए बाप और बेटी के मिलने का मंजर देखकर बहुत ही लुत्फ आया, लेकिन कानून शायद शकूरदीन के कातिल को पहचान नहीं सका। जज साहब, मैं साबित कर सकता हूं कि यह शख्स एक मफरूर कातिल है। मैं मफरूर जरूर हूं जज साहब, मगर कातिल नहीं हूं। इस झूठे इल्जाम से भागते भागते एक उम्र गुजरी है। यही वो ख्वाब था जिसने मुझे यहां आने से रोक रखा था। आज बेटी को सीने से लगाकर जो मुझे सुकून मिला है उसकी कोई कीमत नहीं जज साहब, कोई कीमत नहीं। मैं कानून का सामना करने के लिए तैयार हूं। तफ्तीश मुकम्मल होने तक इन्हें हिरासत में लिया जाए। ये आपने क्या किया बाबा? ये बात है तो अब यहाँ क्यों आए? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया होता। मैं इस काबिल कहाँ हूँ कि आपने मेरी खातिर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। तुम सबके बगैर मेरी जिंदगी क्या है बेटी? कितने अरमानों से अपने गुलशन को सजाया था। फिर ये कैसी आतिया है जिसने मेरे हंसते बसते गुलशन को उजाड़ कर रखा। अनवर बेटे, तुमने हम पर बहुत एहसान किए, एक एहसान और कर दो। जब तक कानून मेरी तकदीर का फैसला नहीं कर सकता, सुरैया तुम्हारे पास मेरी अमानत रहेगी। तुम क्यों आई हो बेटी? अपने बाबा से मिलने ना आती? तुम अच्छी तो हो। तुम मेरी फिक्र ना करो बाबा, मुझे एक प्यार करने वाला घर मिल गया है।